चलो इम्परेटिव के बाद हम लोग को पढ़ना है, बताइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बात याद रखिएगा, आप लोग इंग्लिश से भागिएगा ना तो बहुत हद तक आप भागते जाइएगा, लेकिन लास्ट में जब आपको जॉब की मैटर आएगी ना तो उस समय आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? टोटल पढ़ाई आपका व्यर्थ हो जाएगा अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए अगला जो हम लोग सेंटेंस का बात करने वाले हैं है, उस सेंटेंस का नाम क्या है बताइए? चौथा सेंटेंस का नाम ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए अगला सेंटेंस का नाम है क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को कोई सेंट उंट मार के आया है क्या जी? हाँ? एकदम एकदम पूरा गमका दिया है, पूरा गमक गया है। चलो यहाँ देखो, बताइए बाबू, आप लोग बताएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? इच्छा सूचक वाक्य है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होगा? इच्छा सूचक वाक्य। किसे कहेंगे समझिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? सुनिए, ऐसा सेंटेंस जो मे से स्टार्ट होगा। किसे स्टार्ट होगा बाबू? मे से स्टार्ट होगा। ऐसा सेंटेंस जो मे से स्टार्ट होगा और जिसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर होता है कि ये सेंटेंस किससे शुरू होता है? मे से। अब मे के बाद इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? V1। अब V1 के बाद बाबू ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस किन किन चीजों को दर्शाता है? तो पहला ये दर्शाता है विश को। क्या दर्शाता है? विश। विश का मतलब होता है शुभ कामना। विश का मतलब क्या होता है? शुभ कामना। इसके बाद ये दर्शाता है ब्लेस को। किसको दर्शाता है? ब्लेस को। ब्लेस मीन्स क्या होता है बताइए? आशीर्वाद। ब्लेस मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद। इसके बाद ये दर्शाता है प्रे को। प्रे मीन्स क्या होता है बताइए? प्रार्थना। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना। ये प्रे को दर्शाता है। और इसके बाद ये दर्शाता है कर्स को। किसको दर्शाता है? कर्स को। तो चार चीजों को दर्शाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस किन किन चीजों को दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस किन किन चीजों को दर्शाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए ये चार चीज को दर्शाएगा बाबू। पहला दर्शाएगा किसको? विश को। विश मीन्स बताइए? शुभ कामना। विश मीन्स क्या होता है? जैसे किसी का बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होता है तो आप उसको क्या करते हैं? विश करते हैं। तो विश मीन्स क्या होता है बताइए? शुभ कामना देना। शुभ कामना देना, इसको विश बोलते हैं। ठीक है। विश के बाद होता है आपका ब्लेस। क्या होता है बाबू? ब्लेस। ब्लेस पहला विश को ये दर्शाता है। अच्छा, दूसरा ये ब्लेस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू? ब्लेस को। ब्लेस का मतलब क्या होता है? ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद। क्या होता है बाबू? आशीर्वाद। आशीर्वाद। अच्छा, आशीर्वाद में एक बात याद रखेंगे, व के ऊपर र होता है। व के ऊपर क्या होता है? र होता है। तो आशीर्वाद होता है। इसके बाद होता है आपका प्रे। क्या होता है बाबू? प्रे। अच्छा, प्रे मीन्स क्या होता है बाबू? प्रार्थना। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना। और चौथा जो होता है वो कर्स होता है। चौथा क्या होता है? कर्स होता है। कर्स। कर्स मीन्स होता है अभिशाप। अभिशाप बोलते हैं इसको। अभिश्राप नहीं होता है। अभिश्राप नहीं होता है, अभिशाप होता है। अभिशाप होता है। बात समझ में आ रहा है? तो पहला ये किसको दर्शाता है बाबू? विश को। उसके बाद ब्लेस को। उसके बाद प्रे को। उसके बाद कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी बताइए? इच्छा सूचक वाक्य। इससे पहले हम आपको 3 सेंटेंस पढ़ाए थे। कौन कौन? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव। चौथा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है?
ये चौथा जो भेद पड़ रहा है उसका नाम है ऑप्टेटिव। अब एक बात बताइए, यह सेंटेंस किससे शुरू होता है बाबू? में से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? में से। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपसे कहें कि मे गॉड ब्लेस यू है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको खुश रखे। मे गॉड ब्लेस यू का अर्थ क्या होगा? ईश्वर आपको खुश रखे। अब बताइए, मे गॉड ब्लेस यू में यह सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? में से। किस पे खत्म हो रहा है? एक्सक्लामेशन पे। एक्सक्लामेशन, यहाँ पे देख रहे हैं एक्सक्लामेशन का चिन्ह। तो ऐसे सेंटेंस का नाम क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर कहें कि मे यू गेट सक्सेस है, मे यू गेट सक्सेस, गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, बताइए कौन सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसके बाद जैसे मान लीजिए दिया हो कि मे गॉड फुलफिल, कह रहा है कि मे गॉड फुलफिल योर डिजायर्स। डिजायर्स मीन्स क्या होता है बताइए? डिजायर्स मीन्स होता है इच्छा। क्या होता है? तो कह रहे हैं मे गॉड फुलफिल योर डिजायर्स, कह रहा है कि भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करे। ये मेरी भगवान से क्या है? प्रार्थना है। अगर आप कहेंगे कि जैसे मे यू बी हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, मे यू बी हैप्पी जर्नी। जर्नी मीन्स क्या होता है बाबू? यात्रा। जर्नी मीन्स क्या होता है? यात्रा। मे यू बी हैप्पी जर्नी का अर्थ होगा कि आपकी यात्रा क्या हो? मंगलमय। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये हम किसी को क्या कर रहे हैं? शुभकामना दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू को आप मे गॉड ब्लेस यू भी लिख सकते हैं। कभी कभी आप जो है ना इसको गॉड ब्लेस यू भी लिख सकते हैं, गॉड ब्लेस यू। और यहाँ पे क्या होगा? एक्सक्लामेशन। जिस सेंटेंस के अंत में आपको एक्सक्लामेशन का चिन्ह दिया रहेगा, बात समझ रहे हैं ना, उस सेंटेंस का नाम होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी बताइए। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। अच्छा, इसका पहचान बताइए। में से शुरू होगा और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे समाप्त होगा। एक बात याद रखेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये में से ही शुरू होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि में नहीं होगा, में नहीं होगा। इस केस में इसमें क्या होगा? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। में नहीं होगा तो क्या होगा? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। कोई दिक्कत? में नहीं होगा तो क्या होगा? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। आगे बढ़े। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस किस किस चीज को दर्शाएगा? विश को, ब्लेस को, प्रे को और कर्स को। किससे स्टार्ट होगा बाबू? में से। किस पे खत्म होगा? इसके पहले कौन सा सेंटेंस पढ़े थे? इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस या तो V1 से शुरू होता है, या तो प्लीज और काइंडली से शुरू होता है, या तो डोंट या नेवर से शुरू होता है, या तो V1 से जो शुरू होता है वो एडवाइस को दर्शाता है। तो जो ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट को दर्शाता है उस सेंटेंस का नाम क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। और जो में से शुरू होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे समाप्त होता है, उस सेंटेंस का नाम होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब अगला जो सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस का नाम बताइए। अगला जो सेंटेंस है इसका क्या नाम? अगला जो सेंटेंस है पांचवा, इसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या नाम है बाबू? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या पढ़े थे बाबू? अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का दो पहचान होता है बाबू। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का कितना पहचान होगा? दो पहचान होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का दो पहचान होगा, समझेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पहला पहचान क्या है? कि ये पहला पहचान है कि ये या तो व्हाट से शुरू होगा, या तो ये हाउ से शुरू होगा। किससे शुरू होगा बाबू? व्हाट या हाउ से शुरू होगा। इसके बाद इसमें ए और एन रहता है। क्या रहता है? ए एन। किसके पहले रहता है? एडजेक्टिव के पहले। और एडजेक्टिव के बाद इसमें आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और लास्ट में रहेगा इसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अच्छा देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यह सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? व्हाट और हाउ से। अच्छा, इसका दो स्ट्रक्चर होगा। कितना स्ट्रक्चर होगा? दो स्ट्रक्चर होगा। एक तो स्ट्रक्चर होगा कि व्हाट और हाउ से शुरू होगा, और किस पे समाप्त होगा?
साइन ऑफ एक्सक्लामेशन पे। अच्छा, दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा समझेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? दूसरा स्ट्रक्चर होगा कि ये इंटरजेक्शन से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस के बारे में आपको बताए थे। इंटरजेक्शंस के बारे में आपको बताए थे। जो भी इंटरजेक्शन होगा उसमें जो है ना क्या लगा रहेगा? एक्सक्लामेशन का चिन्ह। अब प्लस इसमें असर्टिव सेंटेंस आ जाएगा। प्लस इसमें क्या आ जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। आपको असर्टिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं। द सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट एंड्स बाय ए फुल स्टॉप विच एक्सप्रेसेस अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। बताए थे ना कि आई वी यू से जो सेंटेंस शुरू होता है उसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल समझेंगे बाबू, इसका एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दिया कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या लिखा? गर्ल लिखा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल लिखा। यहाँ पे देखिएगा ये सेंटेंस किससे शुरू है? व्हाट से। और लास्ट में इसमें क्या लगेगा? एक्सक्लामेशन। आप चाहे तो इसको बोल सकते हैं व्हाट अ हैंडसम बॉय, व्हाट अ हैंडसम बॉय। अब यहाँ पे देखिए यह सेंटेंस किससे शुरू है बाबू? व्हाट से। तो जो सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा, याद रखिएगा व्हाट से शुरू होने वाला सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नहीं होता है। अगर आप कहेंगे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेम मतलब आप क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन। तो वह सेंटेंस आपका कहलाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा? लेकिन आप कहिएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। तो जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं, क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। जब किसी व्यक्ति को जिससे आप ज्वा, सौरव, रिग्रेट, हेट्रेड, कंटेम्प्ट इन सब का बोध होता है, उस सेंटेंस का नाम होता है कौन सा सेंटेंस होता है? बताइए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किन किन चीजों को दर्शाता है? तो देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किस किस चीज को दर्शाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सबसे पहले दर्शाता है बाबू ज्वा को। किसको दर्शाता है? ज्वा। ज्वा मीन्स होता है खुशी। इसके बाद ये सौरव को दर्शाता है। सौरव मीन्स होता है दुख। इसके बाद ये रिग्रेट को दर्शाता है। रिग्रेट मीन्स होता है अफसोस या पश्चाताप। क्या होता है? इसके बाद ये एंगर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू? एंगर। इसके बाद ये हेट्रेड को दर्शाता है। इसके बाद ये सरप्राइज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू? सरप्राइज को। तो जो ज्वा को, सौरव को, रिग्रेट को, एंगर को, हेट्रेड को, सरप्राइज को, मतलब जो दुख को, खुशी को, आश्चर्य का बोध कराता है, उसी सेंटेंस का नाम क्या होता है? क्या नाम होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उस सेंटेंस का नाम क्या होता है बताइए? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का कितना स्ट्रक्चर होता है बाबू? कितना स्ट्रक्चर होता है? दो। एक स्ट्रक्चर होता है जो किससे शुरू होता है? व्हाट और हाउ से। और दूसरा किससे शुरू होता है बताइए? दूसरा किससे शुरू होता है? इंटरजेक्शन से। इंटरजेक्शन के रूप में क्या क्या हो सकता है बताइए? इंटरजेक्शन के रूप में क्या क्या हो सकता है? इंटरजेक्शन के रूप में आपको बताए थे हुरे हो सकता है, अल्लास हो सकता है, आ हो सकता है, वाउ हो सकता है, ब्रेवो हो सकता है। जैसे आप कहिएगा कि वाउ, क्या बोलेंगे? वाउ। यू हैव डन इट। तो यू हैव डन इट कौन सेंटेंस कहलाएगा? और असर्टिव सेंटेंस के पहले जो ये वाउ है ये क्या कहलाएगा? तो जो इंटरजेक्शन से शुरू हो, जैसे अगर आप कहेंगे हुर्रे, क्या कहेंगे? हुर्रे। वी हैव ओन द रेस हो या ओन द गेम हो, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ बताइए ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? इंटरजेक्शन से। तो कोई सेंटेंस जो इंटरजेक्शन से शुरू होता है, जैसे अल्लाह शी इज डैड, तो यहाँ पे अल्लाह जो है, हुरे जो है, वाउ जो है, ये सब क्या कहलाएगा बाबू? इंटरजेक्शन। क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन। और व्हाट और हाउ से शुरू हो और लास्ट में क्या लगा हो? एक्सक्लामेशन मार्क लगा हो, तो इस सेंटेंस का भी नाम क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। कोई जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस केवल व्हाट से ही शुरू होगा, ये सेंटेंस आपका हाउ से भी शुरू हो सकता है। जैसे अगर आप कहिएगा हाउ बैड, या अगर कहेंगे हाउ लवली, क्या बोलेंगे? हाउ लवली। या बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल, क्या बोलेंगे? हाउ ब्यूटीफुल। ये अगर आप कहेंगे हाउ सेम का अर्थ क्या होता है?
हाउ सेम का अर्थ होता है कितनी शर्म की बात है। सर सेम को हिंदी में बोलते हैं शर्म, SHAM में। सेम को क्या बोलते हैं? शर्म बोलते हैं। उसको जगाओ, उसको। तुम जगी है ना? अच्छा, हमको लग रहा है सो गई है। यहाँ पे देख, यहाँ देखिए, ये सेंटेंस बताइए किससे शुरू हो रहा है बाबू? है व्हाट और किससे, किसमें समाप्त हो रहा है? एक्सक्लामेशन पे समाप्त हो रहा है। तो इस रिश्ते का क्या नाम दे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence is used for expressing sudden and strong feelings of womankind as joy, sorrow, regret, hatred, contempt, and so on. Generally, these sentences start from what or how or interjection and ends by always sign of exclamation. बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए क्या कह रहा है कि यह सेंटेंस इंटरजेक्शन से शुरू होता है। किससे शुरू होगा बाबू? जैसे अगर आप कहिएगा आई हैव कट माई फिंगर। जब आपकी उंगली कट जाती है, जब आपकी उंगली कट जाती है तो क्या बोलते हैं? आई हैव कट माई फिंगर। तो ये क्या है बाबू? ये क्या है? इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है। तो जो इंटरजेक्शन से शुरू होगा, ठीक है, जो किससे शुरू होगा? इंटरजेक्शन से, वाउ से, हुरे से, अल्लाह से, ओ से शुरू होगा। तो यह सेंटेंस आपका कहलाएगा कौन सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी से। अब बताइए बाबू, अगर मे से शुरू होगा तो कौन सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब V1 प्लीज काइंडली से शुरू होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस। WH वर्ड से शुरू हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहे तो इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेशन मार्क रहे तो एक्सक्लामेटरी। व्हाट हाउ से शुरू होगा, एक्सक्लामेशन मार्क होगा तो एक्सक्लामेटरी। व्हाट हाउ से शुरू हो, क्वेश्चन मार्क रहेगा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अब देखिए यहाँ पे अगला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का नाम है इम्फैटिक सेंटेंस। ये लास्ट सेंटेंस है बाबू, ये लास्ट सेंटेंस है। इस सेंटेंस का नाम बताइए। अच्छा, इम्फैटिक सेंटेंस बहुत आसान होता है। इम्फैटिक सेंटेंस, कौन सेंटेंस? इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक सेंटेंस पहचानना बहुत ही आसान है। अच्छा, कौन बताएंगे इम्फैटिक सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? जोरदार या बलदायक वाक्य। क्या होता है बाबू? जोरदार या बलदायक वाक्य। जोरदार या बलदायक वाक्य। ऐ सुनिए, जोरदार या बलदायक वाक्य। अब इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भागों में? ऐ सुनिए, इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। किसको बाबू? है इम्फैटिक सेंटेंस को। इम्फैटिक सेंटेंस को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला सेंटेंस को कहेंगे नॉन इम्फैटिक। क्या कहेंगे बाबू? नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। पहला सेंटेंस को क्या कहेंगे? नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस को कहेंगे इम्फैटिक सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस को क्या कहेंगे? इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक सेंटेंस। ऐ सुनो बाबू, किस सेंटेंस को हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस कहेंगे? जरा ध्यान से देखिए। देखिए, इम्फैटिक सेंटेंस उस सेंटेंस को कहेंगे, इम्फैटिक सेंटेंस को उस सेंटेंस को कहेंगे जिसमें या तो डू लगा हो, या तो डज लगा हो, या तो डिड लगा हो। किसके पहले? V1 के पहले। किसके पहले बाबू? अगर डू डज डिड नहीं लगा रहेगा, अगर डू डज डिड नहीं लगा रहेगा, अगर ये या तो V1 के रूप का होगा, या तो V5 के रूप का होगा, या तो V2 के रूप का होगा, अगर इसमें डू डज नहीं लगा रहेगा तो इस सेंटेंस का नाम होगा नॉन इम्फैटिक। क्या नाम होगा बाबू? नॉन इम्फैटिक। अगर मान लीजिए आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे कि आई नो यू, आई नो यू। अब क्या बताइए, इसमें डू डज है? नहीं है। तो जिस सेंटेंस में डू डज नहीं रहता है, जिस सेंटेंस में डू डज नहीं रहता है, उस सेंटेंस का नाम क्या होता है? नॉन इम्फैटिक सेंटेंस। क्या नाम होता है बाबू? अगर डू डज डिड नहीं रहेगा तो कौन सेंटेंस? नॉन इम्फैटिक। लेकिन अगर इसमें डू डज डिड रहेगा तो कौन सेंटेंस? इम्फैटिक से। अगर आप इसको लिखिएगा आई डू नो यू, आई डू नो यू, इसमें बताइए क्या आ गया? डू। तो जिसमें डू रहेगा क्या कहलाएगा? इम्फैटिक। और डू नहीं रहेगा तो नॉन इम्फैटिक। डू नहीं रहेगा तो नॉन इम्फैटिक कहलाएगा। जैसे और देखिए, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया आपको सी हेल्प्स मी, सी हेल्प्स मी। क्या दिया बाबू?
सी हेल्प्स मी, बताइए कौन सेंटेंस? नॉन इम्फेटिक। अच्छा, ये नॉन इम्फेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें डू डज डिड नहीं है। तो जिसमें डू डज डिड नहीं होगा उस सेंटेंस का नाम। अब इसका इम्फेटिक जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? सी डज, क्या होगा? सी डज, सी डज हेल्प, सी डज हेल्प मी, सी डज हेल्प मी। ऐ सुनिए, इसमें क्या लगा है बाबू? इसमें क्या लगा है? अगर कहें सचिन, सचिन डिड प्ले क्रिकेट, सचिन डिड प्ले क्रिकेट, क्या दिया हो? सचिन डिड प्ले क्रिकेट। ही डज, ही डज टेल ए लाई, ही डज टेल। अब वो बताइए इसमें क्या लगा है? इसमें क्या लगा है? तो जिसमें डीड हो, चाहे डज हो, चाहे डू हो, तीन चीज आना चाहिए। क्या क्या? या तो डू आना चाहिए, या तो डज आना चाहिए, या तो डीड। तो जब डू डज डीड रहेगा तो कौन सेंटेंस कहलाएगा? इम्फेटिक। और डू डज डीड नहीं रहेगा तो नॉन इम्फेटिक। क्या कहलाएगा? नॉन इम्फेटिक। सचिन डिड प्ले क्रिकेट का जब आप नॉन इम्फेटिक सेंटेंस लिखिएगा तो इसमें से क्या हटा दीजिएगा? बताइए, डीड हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सचिन प्लेड क्रिकेट। क्या हो जाएगा? प्लेड क्रिकेट। सचिन प्लेड क्रिकेट, सचिन प्लेड क्रिकेट। समझो बाबू, जहां V1 रहता है वहां डू लगता है, और जहां V5 रहता है वहां डज लगता है, और जहां V2 रहता है वहां क्या लगता है? डीड लगता है। डू कहाँ लगता है? जहां V1 रहेगा वहां डू लगेगा, और जहां V5 रहेगा वहां डज, और जहां V2 रहेगा वहां डीड लगेगा। क्या लगेगा? डू डज डीड आएगा तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इम्फेटिक सेंटेंस। जैसे ही डज टेल ए लाई का नॉन इम्फेटिक सेंटेंस होगा ही टेल्स ए लाई। क्या इसमें डू डज डीड है? तो इस सेंटेंस का नाम क्या होगा? अगर डू डज डीड रहेगा तो इम्फेटिक, और नहीं रहेगा तो इम्फेटिक। नॉन इम्फेटिक समझ में आ रहा है? नॉन इम्फेटिक उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें डू डज डीड नहीं रहता, और इम्फेटिक सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या रहता है? डू डज डीड रहता है। क्या रहता है? डू डज डीड रहता है। ये आपका सेंटेंस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? सेंटेंस। सबसे पहले हम आपको लेटर के बारे में बताए थे। किसके बारे में? लेटर के बाद क्या बताए? वर्ड। वर्ड बताए। वर्ड के बाद सेंटेंस। वर्ड के बाद क्या बताए थे? सेंटेंस बताए थे। अब सेंटेंस के बाद हम लोग टेंस का रिवीजन करेंगे। किसका? टेंस का। सेंटेंस के बाद जो चैप्टर आता है, सेंटेंस के बाद जो चैप्टर आएगा, ध्यान से समझेंगे, सेंटेंस के बाद जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर का नाम क्या होगा? टेंस। टेंस होगा। बाबू याद रखेंगे, टेंस जो है ना, इस टेंस शब्द की उत्पत्ति टेम्पस से हुई है। किससे हुई है बाबू? टेम्पस से। टेम्पस से हुआ है। अच्छा, टेम्पस जो है ना, टेम्पस जो है ये टाइम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू? टाइम को। टेम्पस का दूसरा मीनिंग टाइम होता है। टेम्पस का दूसरा सिमिलर वर्ड क्या होता है? टाइम होता है। अच्छा, टेंस में बेसिकली हम लोग टेंस में हम लोग बेसिकली किसके बारे में अध्ययन करते हैं? वर्ब के बारे में। क्या बाबू? वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। याद रखिएगा, जो क्रिया को दर्शाता है, जो क्या कह रहा है कि जो समय को दर्शाता है वो टेंस कहलाता है। और इसमें हम वर्ब के बारे में, वर्ब माने बाबू क्रिया के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि टाइम और टेंस कितने तरह के होते हैं? टाइम और टेंस कितने तरह के होते हैं बाबू बताइए। अगर आपसे पूछा जाए टाइम और टेंस कितने तरह के होते हैं तो आप बता सकते हैं। एक होगा आपका टेंस। क्या होगा? टेंस। टेंस और टाइम टेंस और टाइम ये दोनों तीन तरह का होता है। टेंस और टाइम दोनों तीन तरह का होता है। कितने तरह का होगा बाबू? तीन तरह का। टेंस भी तीन तरह का और टाइम भी कितने तरह का? तीन तरह का। प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम, पास्ट टेंस, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टेंस। देखिए पहला बताइए बाबू, एक नंबर में बताइए कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस होता है। बताइए प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके अंत में क्या रहता है बाबू? है रहता है, हूं रहता है, और क्या रहता है? हो रहता है, और है रहता है। है रहता है। बताइए है, हूं, हो आएगा, है हल्ला,
है हूं हो आएगा, कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस। बताइए टेंस की उत्पत्ति किस शब्द से? टेम्पस। टेम्पस किसको दर्शाता है बाबू? टाइम। टेंस में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? वर्ब के बारे। टेंस कितने प्रकार के बाबू? 3। टाइम भी 3 प्रकार का होता है और टेंस भी कितने तरह का? 3। पहला टेंस कौन टेंस? अच्छा, दूसरा टेंस बताइए कौन टेंस? दूसरा जो टेंस होता है इसका नाम होता है पास्ट टेंस। क्या नाम होता है बाबू? पास्ट टेंस। अच्छा बताइए पास्ट टेंस में क्या रहता है बाबू? था, थे, थी। क्या रहता है? था, थे, थी। प्रेजेंट टेंस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में क्या रहता है हूं हो। अब पास्ट टेंस में क्या रहता है? था, थे, थी। अब बचा कौन टेंस बाबू? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सर, फ्यूचर सर बचा है, ठीक है। कौन सर? फ्यूचर सर। अब देखिए तीसरा टेंस का नाम बताइए। फ्यूचर टेंस। अच्छा फ्यूचर टेंस में क्या रहता है बाबू? है गा गे गी रहता है। क्या रहता है? तो जिसमें गा गे गी आता है उसे कौन सा टेंस कहेंगे? था थे थी रहेगा तो? है हूं हो रहेगा तो? प्रेजेंट टेंस। क्या होगा बाबू? प्रेजेंट। एक बात बताइए, हम आपसे टेंस पूछ रहे हैं, आपको बताना है। बताइए अगर आप कहेंगे चिड़िया आकाश में उड़ती है, कौन सा टेंस? हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कौन सा टेंस? अच्छा वे लोग सड़क पे दौड़ रहे थे, कौन सा टेंस? जैसे कहें वह मेरी मदद कर रहा था, कौन सा टेंस? अच्छा वह एक डॉक्टर बनेगी, कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। हम लोग वहां जाते रहेंगे, कौन सा टेंस? तो जब गागेगी रहेगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा? था थे थी रहेगा तो? है हूं रहेगा तो? प्रत्येक टेंस का 4 भेद होता है। प्रत्येक टेंस का कितना भेद? 4 भेद होता है, याद रखिएगा। प्रत्येक टेंस का 4 भेद होता है बाबू। प्रत्येक टेंस का कितना भेद होता है? 4। प्रत्येक का होगा इंडेफिनिट। क्या होगा बाबू? इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट होगा। प्रत्येक का पहले क्या होगा? इंडेफिनिट होगा। अच्छा दूसरा होगा कंटिन्यूअस। क्या होगा बाबू? कंटिन्यूअस। अच्छा तीसरा क्या होगा? परफेक्ट। हल्ला नहीं कीजिए, परफेक्ट। चौथा बाबू परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। देखिए प्रत्येक टेंस का कितना भेद होगा? 4। इंडेफिनिट के अंत में रहेगा ता ते ती है। कंटिन्यूअस में रहेगा रहा, रही और रहे है। परफेक्ट में, परफेक्ट में क्या रहेगा? बात नहीं करो, बात नहीं करना है बाबू। है परफेक्ट में रहेगा चुका, चुकी और चुके। अब बताइए परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा, ती रही और ते रहे। ता रहा, ती रही और ते रहे। तो जिसमें ता ते ती रहेगा इंडेफिनिट, रहा रही रहेगा कंटिन्यूअस, चुका चुकी रहेगा परफेक्ट और ता रहा ती रही रहेगा, उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे बाबू? अब बताइए बाबू पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर इसमें रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सुनिए अगर इसमें रहेगा वर्ब के अंत में क्या रहेगा? ता था, ती थी और ते थे। तो इस टेंस का नाम बताइए क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या नाम होगा बाबू? पास्ट इंडेफिनिट टेंस नाम होगा। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सुनिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड। जैसे अगर आप कहेंगे कि वह मेरी मदद करता था तो ही हेल्प्ड मी होगा। क्या होगा? ही हेल्प्ड मी। अच्छा बताइए अगर इसमें रहा था रही थी रहेगा, क्या रहेगा? रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे। तो इसमें वाज वेयर लगेगा। क्या लगेगा बाबू? वाज वेयर प्लस क्या? V4। वाज वेयर प्लस V4 रहेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? रहा था, रही थी और रहे थे। इस टेंस का नाम बताइए क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बताइए अगर इसमें है बाबू, ध्यान दीजिए, अगर इसमें शैल या विल हो, शैल या विल प्लस क्या हो, V1, शैल या विल प्लस V1 हो, शैल या विल प्लस क्या हो, V1 हो, तब इसमें बताइए क्या रहेगा बाबू, गागेगी, क्या रहेगा, गागेगी, क्या रहेगा, गागेगी। और इस टेंस का नाम बताइए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बताइए बाबू, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे रहेगा, अगर इसमें रहेगा शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी प्लस क्या रहेगा, V4, तो इसके अंत में रहेगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे। और इस टेंस का नाम क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से कुल टेंस कितने होते हैं बाबू बताइए, कुल टेंस का नाम बताइए, 12। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। 4 होगा प्रेजेंट का, 4 क्या होगा, प्रेजेंट का। अच्छा 5 नंबर होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसके बाद आपका आएगा फ्यूचर टेंस। क्या आएगा बाबू, फ्यूचर टेंस। एक आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। कुल टेंस की संख्या कितना, अच्छा बताइए प्रेजेंट कितना होगा बाबू, 4 होगा। प्रेजेंट कितना होगा, 4 होगा। प्रेजेंट में बताइए कौन कौन, पहला क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस का नाम क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा दूसरा का नाम बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तीसरा का नाम बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम होगा, अच्छा चौथा का नाम बताइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस और क्या हो जाएगा, टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद, अब बताइए पास्ट टेंस के कितने भेद, पास्ट में बताइए पहला कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा बाबू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा है। और दूसरा बताइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा बताइए बाबू, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बताइए कौन टेंस बच रहा है, फ्यूचर। कौन टेंस बच रहा है बाबू, फ्यूचर टेंस बच रहा है। बताइए फ्यूचर में कौन कौन फ्यूचर होगा, एक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बताइए क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद बताइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद बताइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। बताइए कुल टेंस की संख्या कितना, 12, जिसमें प्रेजेंट कितना होता है जी, 4। 4 हो जाता है क्या, प्रेजेंट, और 4 क्या हो जाएगा, पास्ट, और 4 क्या हो जाएगा, तो 4 4 8 और 4 12। टेंस में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, वर्ब के बारे में है। टेंस में हम लोग वर्ब के बारे में अध्ययन करते हैं। टेंस में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं बाबू, वर्ब। तब बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब क्या लगता है, V1 और V1 भी 5 रहेगा, तो इसके हिंदी में रहेगा ता है, ती है और क्या, ते है। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। जब ता ती ती आएगा और है हूं हो रहेगा, ता है, ती है, ते है, तो उस टेंस का नाम क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे समझिए बाबू, अगर यहाँ पे रहेगा EJMR प्लस V4, EJMR प्लस V4, तो इसके अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। कौन सा टेंस हो जाएगा,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर इसमें हैव रहेगा, क्या रहेगा, हैज या हैव प्लस V3 रहेगा, तो इसका नाम, इसके अंत में क्या आ जाएगा, चुका है, चुकी है, या आ है या ई है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद देखिए बाबू, अगर इसमें हैज रहेगा या हैव रहेगा प्लस क्या रहेगा, बीन, अब बीन के बाद क्या रहेगा, B4, तो इस टेंस का नाम क्या होगा बताइए, इसके अंत में क्या रहेगा, ता रहा है, ती रही है, और क्या, ते रहे हैं। अब ये 4 हो गया आपका कौन सा टेंस, प्रेजेंट। अब हम लोग समझेंगे कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले बाबू, पास्ट टेंस जो होता है ना, इसमें V2 लगेगा, क्या लगेगा, V2। इसके अंत में क्या रहेगा, ता था, ती थी, और क्या, ते थे, या इसमें रहता है आ, ई, ए, या। बताइए कौन सा टेंस कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद जो है वाज वेयर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वाज वेयर प्लस क्या, B4। वाज वेयर प्लस B4 रहेगा, तो इसमें रहेगा रहा था, रही थी, और क्या, रहे थे, रहा था, रही थी, और रहे थे, रहा था, रही थी, और रहे थे। अब इसके बाद देखिए बाबू, इसके बाद आपका आ जाएगा हैड प्लस V3, हैड प्लस क्या आ जाएगा, B3, हैड प्लस B3 रहेगा, तो इसके अंत में क्या होगा, चुका था, चुकी थी, और चुके थे, चुका था, चुकी थी, और चुके थे। कौन सा टेंस बताइए, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद 8 नंबर है बाबू, है अगर हैड बीन प्लस B4 रहेगा, हैड बीन प्लस B4, हैड बीन प्लस B4, बात नहीं कीजिए, हैड बीन प्लस B4 रहेगा तो क्या आएगा, ता रहा था, और क्या, ती रही थी, और क्या, ते रहे थे, ते रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, और ते रहे थे। अब समझिए, ये तो 4 हो गया कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। अब बचा कौन टेंस, फ्यूचर टेंस। अब कौन टेंस बचा बाबू, फ्यूचर। फ्यूचर में जो 4 होता है, फ्यूचर में जो 4 होता है, देखिए कौन कौन होता है। फ्यूचर में जो 4 होता है, वो पहला होगा जिसमें शैल रहेगा या विल रहेगा, शैल विल प्लस क्या, V1, शैल विल प्लस V1। इसके अंत में क्या रहेगा, गागेगी, क्या रहेगा बाबू, गागेगी। कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद 10 नंबर जो टेंस है, इसमें शैल या विल प्लस बी लगता है, अब बी प्लस क्या लगेगा, V4। इसमें रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहेगी, और क्या, रहेंगे, रहेंगे, रहेगा, रहेगी, और रहेंगे। इसके बाद 11 नंबर जो टेंस है बाबू, इसमें रहेगा शैल या विल प्लस है प्लस क्या, V3, शैल या विल प्लस है प्लस V3। बताइए इसके अंत में क्या रहेगा, चुकेगा, चुकेगी, और क्या, चुकेंगे। कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट जो टेंस है लास्ट जो टेंस है 12 नंबर, इस टेंस का नाम क्या है बताइए, इसका नाम है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम है बाबू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझिए इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, इसमें वर्ब लगेगा शैल या विल, क्या लगेगा, इसके बाद लगेगा हैव के बाद लगेगा बीन, अब बीन के बाद क्या लगेगा, बीन के बाद V4 लगेगा। इसके अंत में रहेगा है ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा। तो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा नहीं समझना, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए शैल या विल प्लस है प्लस बीन प्लस V4, इसमें क्या रहेगा, ता हुआ रहेगा, और क्या, ती हुई रहेगी। इस टेंस में देखिए प्रत्येक टेंस में हम लोग समझे
किसमें कौन सा वर्ब लगेगा और किसका क्या पहचान होता है, किसका क्या पहचान होता है। अब आप बताइए, आपसे हम पूछेंगे, आपको बताना है। बताइए टेंस की उत्पत्ति किस शब्द से? टेम्पस। टेम्पस जो है, टेंस जो है, इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं? टाइम नहीं, वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। आपको वर्ब आपको बताए थे, वर्ब कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5। कौन कौन? V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, V4 और क्या? V5। तो यहाँ पे समझिए, V1 और V5 किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब V2 किस में लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, V4 जहां जहां आप देखेंगे वो सब कंटिन्यूअस में आएगा। V4 किस में आएगा? कंटिन्यूअस में आएगा। और जो V3 आएगा, क्या आएगा? तो देखिएगा, V3 जहां जहां होगा ये सब परफेक्ट में होगा। किस में होगा? अब V4 किस में होगा? अब बीन जहां जहां लगा रहेगा सब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जहां जहां बीन आपको दिखेगा क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहां जहां बीन दिखेगा क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आया कि नहीं? तो आपको सिंपल, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पूरा टेंस याद हो जाएगा। देखिए पहले याद कर लीजिए प्रत्येक का इंडेफिनिट। प्रत्येक टेंस का क्या याद कर लीजिए? इंडेफिनिट। तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब लगता है? V1 और V5। और अंत में क्या रहता है? ता है, ती है, ते है। अब बताइए पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब लगता है? V2। और अंत में क्या रहता है? ता था, ती थी, ते थे। अच्छा, फ्यूचर टेंस में बताइए कौन सा वर्ब लगता है? शैल या विल प्लस V1। फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है शैल या विल प्लस V1। और अंत में क्या लगता है? अब आप बताइए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रत्येक में V4 लगा है कि नहीं लगा है? देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी V4 है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी V4 है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी V4 है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में EJMR लगता है, पास्ट टेंस में वाज वेयर लगता है, और फ्यूचर टेंस में शैल बी और विल बी लगता है। क्या लगता है? शैल बी और विल बी। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? EJMR। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज वेयर। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब शैल बी। अब बताइए परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब लगता है? V3। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए, परफेक्ट टेंस में V3 लगेगा। तो यहाँ भी V3 है, यहाँ भी देखिए क्या है? V3 है, और यहाँ भी आपको V3 मिलेगा। प्रत्येक परफेक्ट टेंस में V3 लगता है, प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस में V4 लगता है, प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन लगता है। क्या लगता है? बीन। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए बीन लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगा है? बीन लगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या लगा है? बीन लगा। अब आपसे हम पूछेंगे कि कौन सा टेंस है, वो आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर सेंटेंस दिया जाए कि वह झूठ बोल रही थी, है, वह झूठ बोल रही थी, बोल रही थी, वह झूठ बोल रही थी, कौन सा टेंस है बताइए? अगर वह झूठ बोल रही है और वह झूठ बोलती रहेगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बताइए इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बताइए वह का क्या होगा? सी। सी के साथ क्या लगेगा? वाज। ठीक है। और झूठ बोलना का टेलिंग ए लाई, क्योंकि वाज वेयर के बाद V4 लगाना है आपको। क्या लगाना है? अगर वह रहे कि वह झूठ बोल रही है बाबू, वह झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है रहेगा तो कौन सा टेंस बताइए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब इसका बताइए क्या होगा? एज सी इज टेलिंग ए लाई। अगर कहेंगे कि वह झूठ बोलती रहेगी, वह झूठ बोलती रहेगी, है, अगर दिया हो कि वह झूठ बोलती रहेगी, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए? क्या होगा? सी विल बी टेलिंग ए लाई। अब बताइए बाबू ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बताइए, अगर यहाँ पे सेंटेंस दिया हो, अगर सेंटेंस दिया हो कि वह झूठ बोलती है, वह झूठ बोलती है, वह झूठ बोलती है, इसके बाद दिया हो कि वह झूठ बोलती थी, वह झूठ बोलती थी और वह झूठ बोलेगी। अब बताइए, आपको टेंस बताना है। बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि वह झूठ बोलती है, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब वह झूठ बोलती थी, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। अब वह झूठ बोलेगी, क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इंग्लिश बताइए, वह झूठ बोलती है, शी टेल्स ए लाई। वह झूठ बोलती थी, शी टोल्ड अ लाई। और वह झूठ बोलेगी, शी विल टेल ए लाई। अच्छा बताइए, अगर सेंटेंस दिया हो, अगर आपको सेंटेंस दिया हो कि वह ताजमहल देख चुकी है, वह ताजमहल देख चुकी थी और वह ताजमहल देख चुकेगी। अब इसका टेंस बताइए, वह ताजमहल देख चुकी है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होगा? और वह ताजमहल देख चुकी थी, पास्ट पर। और वह ताजमहल देख चुकेगी। अब इसका इंग्लिश बताइए, इसका इंग्लिश बताना है आप लोगों को। वह ताजमहल देख चुकी है, शी हैज सीन द, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो जाएगा ना? अब वह ताजमहल देख चुकी थी, शी हैड सीन द ताजमहल, कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बताइए, वह ताजमहल देख चुकेगी, शी विल हैव, ठीक है, सीन द ताजमहल। कितना टेंस हो गया? कितना टेंस हम लोग पढ़े? एक, देखिए 9 पढ़ लिए, बचा कितना? 3। 9 3 12, 9 4 12 नहीं होता है बाबू, समझ। 3 और बचा आपका। 3 क्या क्या बचा? देखिए 9 हुआ था ना, अब क्या? 10 11 और 12। जैसे देखिए, अगर कहें कि वे लोग दौड़ते रहे हैं, वे लोग दौड़ते रहे थे और वे लोग दौड़ते हुए रहेंगे। अब बताइए बाबू, यह कौन सा टेंस होगा? वे लोग दौड़ते रहे हैं, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा? और वे लोग दौड़ते रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब वे लोग दौड़ते हुए रहेंगे। अब इसका देखिए, अब इसका इंग्लिश देखिए, वे लोग दौड़ते रहे हैं, क्या होगा? दे हैव बीन, क्या होगा? रनिंग। अब वे लोग दौड़ते रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। और वे लोग दौड़ते हुए रहेंगे, क्या होगा? दे, क्या लिखेंगे? विल हैव बीन और क्या? रनिंग। सुनिए, रनिंग। जितना भी आपका
ध्यान से सुनिए, जितना भी आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, क्या आएगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, जो दो टेंस को याद रखना है, एक परफेक्ट टेंस है, एक परफेक्ट टेंस, और दूसरा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक परफेक्ट टेंस और एक परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन दो टेंस में यूज होता है किसका है? एक यूज होगा सिंस का, एक फॉर का, और एक किसका? फ्रॉम का। सिंस, फॉर और फ्रॉम, ये किसके पहले आता है बाबू? टाइम के पहले। किसके पहले? टाइम के पहले। और टाइम जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है जिसको निश्चित समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्चित समय। क्या कहा जाता है? निश्चित समय। इसको सर्टेन टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्टेन टाइम। और ये नाम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नाम को। और एक होता है अनिश्चित समय। है बाबू, क्या दर्शाता है? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय ये नंबर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू? नंबर को। तो जो नाम को दर्शाता है, सुनो, जो नाम को दर्शाता है उसमें सिंस लगता है। जो नाम को दर्शाता है उसमें क्या लगता है? सिंस लगता है। और जो नंबर को दर्शाता है उसमें फॉर लगता है। जो नंबर को दर्शाता है फॉर लगता है। लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस में बात करते हैं, किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। सिंस दो टेंस में लगता है, एक प्रेजेंट टेंस में और एक पास्ट टेंस में। फॉर तीनों टेंस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस। लेकिन जो फ्रॉम है वो केवल किस टेंस में लगता है? फ्यूचर टेंस में। और किस टेंस में नहीं लगता है? तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में। जैसे इस बात को समझिए, जैसे आपको दिया हो रविवार से। क्या दिया हो? रविवार से। रविवार से। और एक वर्ड दिया हो 2 दिन से, 2 दिनों से, 2 दिनों से। और इसका इंग्लिश आपको लिखना हो, एक रविवार से और एक 2 दिनों से। आपको इसका क्या लिखना हो? इंग्लिश। याद रखिएगा, इन तीनों वर्ड का सेम मीनिंग होता है। सिंस का मतलब ये होता है से है। सिंस का मतलब क्या होता है? से। अब फॉर का अर्थ क्या होता है? से। अब फ्रॉम का भी अर्थ क्या होता है? से। तीनों का अर्थ से होता है। तीनों का अर्थ क्या होता है? से। लेकिन तीनों का प्रयोग आप कहीं नहीं कर सकते हैं। आपको समझना होगा सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है और फ्रॉम कहाँ लगता है। जैसे अगर कोई नाम आएगा, क्या आएगा बाबू? नाम। जब कोई नाम आएगा ना, तो वहां पे आपको सिंस लगाना है। क्या लगाना है? सिंस। और जहां कोई नंबर आएगा ना, वहां पे आपको क्या लगाना है? फॉर लगाना है। क्या लगाना है? लेकिन फ्यूचर टेंस में क्या नहीं लगेगा? सिंस। फ्यूचर टेंस में आपको फ्रॉम लगाना है। फ्यूचर टेंस में फ्रॉम लगाना है। याद रखिएगा, ये नोट में लिख लीजिए। फ्यूचर टेंस में क्या लगाना है? फ्रॉम। और किसके जगह पे? सिंस। सिंस नहीं लगेगा किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा? फ्रॉम। तो रविवार बताइए नाम है कि नंबर? रविवार नाम है कि नंबर? नाम है। नाम के पहले बताइए सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? तो रविवार से है तो क्या लिखिएगा? सिंस संडे। लेकिन अगर 2 दिन से रहेगा, 2 दिन से रहेगा तो क्या होगा? फॉर 2 डेज। अब आपको बताना है कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। अगर मान लीजिए कि हमने आपको यहाँ पे दिया है जनवरी से, और यहाँ पे आपको दिया 4 महीनों से, 4 महीनों से, और कहे कि बताइए कहाँ सिंस और कहाँ फॉर लगेगा? बताइए, जनवरी से के पहले क्या लगेगा? सिंस जनवरी। क्यों लगेगा? क्योंकि जनवरी नाम है। अब बताइए 4 महीनों से दिया हो तो फॉर 4 मंथ्स हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब आप फ्यूचर टेंस में इसका यूज करेंगे, किस टेंस में? तो फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? सिंस का। सिंस के जगह पे क्या लगाना है? सिंस के जगह पे, जैसे सिंस जहां लगता है वहीं लगाएंगे, वहीं पे फ्रॉम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फ्रॉम लगा देंगे। जैसे देखिए, अगर सेंटेंस दिया है कि वह सुबह से दौड़ रहा, वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, या तो मान लीजिए वे लोग रविवार से दौड़ रहे हैं,
वे लोग रविवार से दौड़ रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे हैव बीन रनिंग। अब बताइए रविवार से है तो क्या होगा? सिंस संडे। अब वे लोग रविवार से दौड़ रहे थे, क्या हो जाएगा? वे लोग रविवार से दौड़ रहे थे, क्या होगा? दे हैड बीन रनिंग सिंस क्या हो जाएगा? संडे। लेकिन वे लोग रविवार से दौड़ते हुए रहेंगे, तब क्या होगा बताइए? दे विल हैव बीन रनिंग। अब बताइए क्या सिंस लगेगा? क्यों? कौन सा टेंस आ गया? क्या फ्यूचर टेंस में सिंस लगता है? फ्यूचर टेंस में क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। तो आपका टेंस चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। टेंस चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर? अब क्या ब्रेक दे दें? हाँ? छुट्टी दे दें? चलिए ऐ सुनिए, नहीं बना? चलिए देखिए आप लोगों को सेंटेंस और टेंस दो चैप्टर पढ़ा दिए। सेंटेंस और टेंस कितना चैप्टर? दो चैप्टर पढ़ा दिए। अब आपका जो है अगला चैप्टर का नाम होगा वॉइस। अगला चैप्टर का नाम क्या होगा? वॉइस होगा। अगला चैप्टर का नाम बताइए। है सुनिए अगला चैप्टर क्या होगा? वॉइस होगा। बाबू बताइए वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे बताइए? वाच्य कहेंगे। अल्लाह नहीं करो। वॉइस को हिंदी में बताइए बाबू, बताइए वॉइस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होंगे। वॉइस कितने टाइप के? दो। बताइए पहला वॉइस एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। सूचित करेंगे किससे इसको? ए बी से। किससे शुरू होगा बाबू? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से क्या होता है? शुरू होता है। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किससे शुरू होता है बाबू? सब्जेक्ट से। अब बताइए दूसरा वॉइस कौन सा वॉइस होगा? दूसरा वॉइस होगा पैसिव वॉइस। दूसरा वॉइस कौन सा वॉइस होगा बाबू? बोलिए। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किससे बाबू डिनोट करेंगे? पीबी से। बताइए किससे शुरू होता है? ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। और सब्जेक्ट से शुरू होगा तो एक्टिव वॉइस। जैसे देखिए बाबू अगर एक्टिव वॉइस हम लिखना चाहें एक्टिव वॉइस तो सी टेल से लाई होगा। सी टेल से लाई कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दूसरा देखिए अगर दिया हो सी इज टेलिंग ए लाई। सी इज टेलिंग ए लाई। एक्टिव वॉइस में देखिए सी हैज टोल्ड ए लाई। सी हैज टोल्ड ए लाई। अब बताइए इसमें सी क्या है जी? सी क्या है? सब। ए लाई क्या है? तो जब हम पैसिव वॉइस लिखेंगे, कौन वॉइस लिखेंगे? जब हम पैसिव वॉइस लिखेंगे पैसिव वॉइस, तब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए लाई। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए लाई। समझो अब जहां रहेगा V1 और क्या रहेगा? V5। तो पैसिव में लगेगा EJMR प्लस V3। क्या लगेगा? और जब एक्टिव वॉइस में रहेगा EJMR प्लस V4। EJMR प्लस क्या रहेगा? V4। तो इसमें हम लोग पैसिव में प्रयोग करेंगे किसका? बीइंग का। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 रहेगा तो पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का। अब V1 V5 रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? EJMR प्लस V3 का। EJMR प्लस V3। बताइए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ए लाई के साथ क्या लगेगा जी? इज। और टेल का V3 टोल्ड। अब बाई और सी का ऑब्जेक्ट बताइए। और बताइए सी क्या है? सब्जेक्ट। तो इसको क्या बना दिए? अब बताइए ए लाई क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बना दिए? तो जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा किससे?
अगर ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। और सब्जेक्ट से शुरू होगा तो, सब्जेक्ट से शुरू होगा तो एक्टिव वॉइस किससे शुरू होता है जी, सब्जेक्ट से। पैसिव वॉइस, अब देखिए जैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तब बताइए शी इज टेलिंग ए लाई है, क्या है, तब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अलाई। अलाई के साथ जहां V4 रहेगा वहां किसका प्रयोग, बीइंग। जहां V4 रहेगा वहां किसका प्रयोग करना है बाबू, किसका प्रयोग करना है, बीइंग। कहां लगता है, जहां V4 रहता है। अब बताइए टोल्ड है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, और क्या हो जाएगा, बाई। टेलिंग का V3 क्या हो जाएगा, टोल्ड, बाई। और बताइए सी का ऑब्जेक्ट हर, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए तीसरा का जब आप पैसिव लिखेंगे तो बताइए क्या है, सी हैज टोल्ड ए लाई। ऑब्जेक्ट बताइए ए लाई। ए लाई के साथ हैज होगा कि हैव होगा, हैज। जहां V3 आएगा, क्या आएगा बाबू, V3। V3 आएगा तो किसका प्रयोग करना है, अब V4 आएगा तो बीइंग का। तो हैज के बाद क्या हो जाएगा, बीन, और क्या हो जाएगा, टोल्ड, बाई। और सी का ऑब्जेक्ट, कौन सा वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किससे शुरू होता है बताइए, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से। अब पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से। वॉइस कितने टाइप के, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव किसका बनता है बताइए, एक्टिव और पैसिव किसका बनता है, बोलिए। एक्टिव और पैसिव बनता है वर्ब का बाबू, है। एक्टिव और पैसिव किसका बनता है, वर्ब का। चाहे आप एक्टिव से जब बनाएंगे क्या, पैसिव, तो ये बनेगा किसका, किसका बनेगा, वर्ब का। अब यहां समझिए जैसे अगर एक्टिव वॉइस में V1 रहेगा और क्या रहेगा, तब पैसिव वॉइस में किस में बदल देंगे, इज एम आर प्लस V3 में बदल देंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखिएगा, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 रहेगा, है हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या रहेगा बाबू, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या रहेगा, V4। तब पैसिव में इसको लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, जहां V4 आएगा वहां किसका प्रयोग करना है, बीइंग का। अब बीइंग के बाद क्या लगा देंगे, V3। तीसरा नियम होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 रहे, क्या रहे बाबू, V3। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रहे बाबू, हेल्पिंग वर्ब के क्या रहे, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रहे, V3। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रहे, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब तो लिखेंगे जहां V3 रहेगा वहां किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। अब बीन के बाद क्या लगा देंगे, V3 है, V3 लगा देंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ चौथा बनेगा प्रेजेंट माने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इसका नो पैसिव होगा, क्या होगा, नो पैसिव। और याद रखिएगा फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है नो पैसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होगा, नो पैसिव होगा। लेकिन है बाबू अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहे, फर्स्ट फॉर्म, तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लिखना है और बी के बाद क्या लगा देना है, V3। दो टेंस का पैसिव नहीं बनता है, दो टेंस का पैसिव नहीं। एक आपका प्रत्येक का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा, और एक में जो है ना, ये आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव नहीं बनेगा, उसका पैसिव नहीं बनेगा। अब एक बात समझिए कि जितना भी आपका पैसिव वॉइस दिखेगा ना, जितना आपका कौन सा वॉइस दिखेगा, तो इसमें V3 के बाद एक प्रीपोजिशन आएगा, क्या आएगा बाबू, क्या आएगा भाई, बाई। V3 के बाद क्या आएगा, जहां जहां V3 आएगा वहां क्या आएगा, बाई। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ टोल्ड क्या है, V3, तो इसके साथ क्या लग गया, यहाँ देखिए टोल्ड क्या है, V3 क्या लग गया। अब आपको हम दे रहे हैं, आप लोगों को बनाना है, आप लोगों को बनाना है, बना देंगे। सुनिए हम आपको दे रहे हैं
देखिए चलिए आप लोग बताइए, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। मान लीजिए आपको दिया है ही इज हेल्पिंग देम, ही इज हेल्पिंग देम। बताइए कौन सा वॉइस है बाबू? एक्टिव वॉइस। अच्छा एक्टिव वॉइस को आप कैसे पहचाने? तो सब्जेक्ट से शुरू है, इसमें V3 नहीं है। देखिए जितना पैसिव होगा उसमें V3 और बाई जरूर आएगा। क्या आएगा? V3 और बाई जरूर आएगा। तो बताइए इसका अगर हम पैसिव चेंज करें, पैसिव चेंज करें, कोई एक आदमी खड़े होके बताइए, कोई एक आदमी खड़े होके बोलिए, बताइए देम है तो क्या होगा? दे के साथ आर। अब बताइए क्या होगा? क्या होगा? ये बीइंग कब लगेगा? जब एक्टिव वॉइस में, समझिएगा, जब एक्टिव वॉइस में V4 रहता है तो बीइंग लगता है। अब बीइंग किस वॉइस में लगता है जी? और जब एक्टिव वॉइस में V3 रहता है तो बीन लगता है। क्या लगता है? और जब एक्टिव वॉइस में V1 और V5 रहता है तो हेल्पिंग वर्ब EJMR लगता है। और जब एक्टिव वॉइस में V2 रहता है तो इसमें वाज और वेयर लगता है। और जब एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्जुअली वर्ब रहता है और प्लस V1 रहता है तो मॉडल एक्जुअली वर्ब प्लस B प्लस क्या लगता है? V3 लगता है। इतना बात अगर आपको याद रहा तो एक्टिव से पैसिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबू बताइए देम है तो क्या होगा? दे के साथ ये ING क्यों, बीइंग क्यों लगा है? जब V4 रहेगा तो क्या लगेगा? V4 रहेगा तो क्या लगेगा बाबू? बीइंग। अब बताइए हेल्प का V3 हेल्प और क्या? और ही का ऑब्जेक्ट बताइए, ही का ऑब्जेक्ट बताइए। ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या बना दिए? ऑब्जेक्ट। बताइए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट और क्या? ऑब्जेक्ट। कोई एक आदमी बताइए प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बैठ जाइए, कोई एक आदमी खड़े होकर बताइए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताना है। कोई बताइए एक आदमी। आई का मी। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू? मी होता है। हाँ वी का ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट होता है ऑस। यू का ऑब्जेक्ट बताइए, यू का सेम होता है। ठीक है बाबू। ही का ऑब्जेक्ट बताइए, ही का ऑब्जेक्ट हिम। सी का ऑब्जेक्ट बताइए हर, सी का ऑब्जेक्ट हर। ईट का ऑब्जेक्ट बताइए और दे का ऑब्जेक्ट बताइए, दे का ऑब्जेक्ट देम। नाउन का ऑब्जेक्ट, नाउन का ऑब्जेक्ट हो जाता है सेम, नाउन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सेम। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देते हैं? माने जो लास्ट में होता है उसको कहाँ लिखते हैं? पहले। और जो पहले होता है उसको लास्ट में। माने ही पहले है तो लास्ट में इसको क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। आई पहले होगा तो लास्ट में क्या लिखेंगे? अब एक और सेंटेंस, जैसे मान लीजिए हमने एक्टिव वॉइस दिया, क्या दिया? एक्टिव वॉइस। कोई एक्टिव वॉइस ले लीजिए, एक एक्टिव वॉइस हम आपको दिए, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसका पैसिव वॉइस बताना है। बताइए एक आदमी कोई खड़े होकर बोले आई एम टीचिंग इंग्लिश का पैसिव वॉइस। एक ही आदमी नहीं खड़ा होना है, एक एक आदमी को खड़ा होना है। चलिए बताइए क्या होगा? बोलिए, कोई खड़े होके एक आदमी बोलिए, एक आदमी खड़े होके बोलिए क्या होगा? पहले हमको लास्ट वाले को कहाँ लिखना है? तो लास्ट में क्या है? इंग्लिश। बताइए इंग्लिश के साथ कभी एम लगेगा? इंग्लिश के साथ क्या लगेगा? अब जहां ING रहता है वहां किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग। ये बीइंग वहीं लगता है जहां ऊपर में क्या रहे? अच्छा बताइए अगर यहाँ पे आपको दिया आई हैव, ठीक है, आई हैव टॉट, आई हैव टॉट, मान लीजिए हिम दिया, हिम दिया, और ये एक्टिव वॉइस है और इसको चेंज करना हो किस में? पैसिव में। तो पहले इसका बताइए, बीइंग है, टीच का भीतरी बताइए क्या होता है? टॉट होता है। और इसके बाद आई का ऑब्जेक्ट बताइए, मी हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो हिम है
तो हीम का सब्जेक्ट क्या होगा बताइए? हीम है तो हीम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा ना। तो बताइए क्या करेंगे? हीम होगा तो क्या करेंगे? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ही। बताइए हैव लगेगा इसके साथ, तो याद रखिएगा एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है। एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बताइए ही के साथ क्या लगेगा? हैज। यहाँ पे टॉट है तो किसका प्रयोग करेंगे? अभी आपको बताए थे कि जहां V3 आएगा क्या आएगा? जहां V3 आएगा वहां क्या लगाना है? बीन। अब बीन के बाद भी क्या लगाना है? V3। और जहां V4 आएगा वहां क्या लगाना है? अब बीन के बाद भी क्या लगाना है? V3। और जहां V1 और V5 आएगा EMR प्लस क्या लिखना है? V3। और जहां V2 आएगा वाज वेयर प्लस V3। और जहां MAV प्लस V1 आएगा तो MAV के बाद क्या लगाना है? B। अब B प्लस V3। अब V3 के बाद V3 के बाद V3 के बाद बाई V3 के बाद बाई V3 के बाद जितना V3 आएगा उसके साथ क्या लगेगा? V3 और बाई ही पैसिव का मेन पहचान होता है। V3 और बाई ही पैसिव का क्या होता है? मेन पहचान होता है। बाबू बताइए, बताइए यहाँ पे टॉट है तो क्या होगा? टॉट हो जाएगा। अब क्या होगा? बाई। और आई का ऑब्जेक्ट मी। आई का ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए सेंटेंस आपको दिया, अगर आपको सेंटेंस दिया एक्टिव वॉइस में कि CATE एट एन एप्पल, एन एप्पल, कोई एक आदमी खड़े होके बताइए इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस बताना है आपको। खड़े होके बताइए, ऐसे नहीं काम चलेगा। एक आदमी कोई खड़े होके बताइए कि अगर C8 एन एप्पल है तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ATE 8 वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तब बताइए सेकंड फॉर्म जब रहता है बाबू, जब सेकंड फॉर्म रहता है तो पैसिव वॉइस में क्या लगता है? वाज वेयर प्लस क्या लगेगा? तो चलिए कोई एक आदमी इसका पैसिव वॉइस बताइए। हाँ, और कोई बताइए, खड़े होके बताइए। एक आदमी कोई खड़े होके बोलिए। नहीं ना, सबको बताना है। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल वाज ईटेन बाई क्या होगा? मान लीजिए आपको एक्टिव वॉइस में है अगर दिया आई शैल हेल्प यू और कहे इसका पैसिव वॉइस बताइए। आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। यहाँ पे देखिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब है ना। अच्छा, मॉडल एक्जुलरी वर्ब में क्या क्या आता है? तो एक कैन आता है और एक वुड आता है, एक मी आता है और एक माइट आता है, एक विल आता है और एक वुड आता है ना बाबू। एक शैल आएगा और एक शुड आएगा, और एक आएगा मस्ट और एक आएगा आउट टू। तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब आएगा तो इसके साथ क्या लगाना है? बी लगाना है। चलिए बताइए, कोई एक आदमी खड़े होकर बताइए पैसिव क्या होगा इसका? बोलिए 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 क्या होगा? यू। हाँ, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं एक्टिव। ही वाज कटिंग ट्रीज। अब इसका पैसिव वॉइस बताइए। ही वाज कटिंग ट्रीज। चलिए कोई एक आदमी बताइए ही वाज कटिंग ट्रीज क्या होगा? बोलिए बोलिए, खड़े होके बोलिए। खाली अपने में मन बना रहा है सब। हाँ? बताओ क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? ट्रीज
अच्छा अच्छा, जी जी, वेयर वेयर, वेयर वेयर, बीइंग कॉट बाई, क्या होगा, हिम होगा। कॉट बाई क्या होगा, हिम होगा। कोई दिक्कत? ये चैप्टर आपका क्या था, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और क्या था, पैसिव था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब सेव कर।